श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है और निश्चित ही आपकी साधना में लाभ मिलेगा। ये जो हमारी साधना प्रारंभ में तो अच्छी चलती है, लेकिन कुछ ही दिनों में हम ऐसा कहीं न कहीं कोई अपराध कर देते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, चाहे आप मंत्र जप कर रहे हो, चाहे नाम जप कर रहे हो, चाहे जिस प्रकार से आप किसी भी ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बाधा जो आती है वो है दोष दर्शन कर लेना। जैसे किसी भक्त को आपने देखा, किसी भी माध्यम से वो हो, चाहे आपने मोबाइल या टीवी के माध्यम से देखा हो या कोई भी उसमें ऐसा आपको अवगुण नज़र आ गया, आपने दोष दर्शन कर लिया और मन ही मन हीन भावना उसके प्रति आ गई, तो निश्चित मानिए इससे आपकी साधना बाधित हो जाती है। आपका बिल्कुल मन नहीं लगेगा और लंबे समय के लिए बाधित हो जाती है। अगर वो कोई अच्छा साधक है जिसके प्रति आपने दोष दर्शन किया, तो निश्चित मानिए कि साधना आपकी होगी ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लें। जब तक आप रोएंगे नहीं, हृदय से क्षमा नहीं मांगेंगे, ध्यान रखना उसका आपको प्रायश्चित ही करना पड़ेगा। आपको बार बार अपने ठाकुर जी से, जो भी आपके इष्ट देव हैं, प्रार्थना करनी होगी। अगर आपके गुरु हैं तो गुरु के आगे प्रार्थना करनी होगी। और नाम जबकि साधना कभी नहीं रुकती, चाहे और दूसरा कोई पाप कर्म आपसे बन गया हो, स्वभाववश आप करना नहीं चाहते हैं, तो क्या होगा, 1-2 दिन तो हो सकता है आपकी साधना बाधित हो जाए, लेकिन हमारी भक्ति में रुचि ही ना रहे, हमारा विश्वास हो जाए, हमारा पतन होने लग जाए और हम जानते भी हैं कि हमारा बिल्कुल मन नहीं लग रहा, हमारा विश्वास उठ रहा है भक्ति से, तो निश्चित मानिए आपसे कोई अपराध हो गया है। भक्ति में अगर कोई सबसे बड़ी बाधा है तो वो किसी भक्त में, किसी भगवान के प्यारे भक्त में दोष दर्शन कर लेना। इससे हमको बचना होगा। हमें बार बार अपने विवेक के द्वारा काटना होगा कि ये जो भक्त है, इसके अंदर कोई भी अगर दोष है तो वो प्रभु इसके जानते हैं, उनकी नज़र में इसके भीतर ये दोष है, तो आप उसके कोई ठेकेदार नहीं। वो भगवान के मार्ग में चल रहा है, अगर दोष है भी तो वो चल कैसे रहा है, चल ही नहीं सकता। एक बात आप ध्यान दें, अगर आप पाप कर्म करते हैं, कुमारगामी हैं, तो आप भक्ति नहीं कर सकते, आपको भक्ति से हटा दिया जाएगा, ये सिद्धांत है। वो बिल्कुल नाम जप नहीं कर सकता, कोई भी भजन साधन वो नहीं कर सकता। वो साधक जिसके प्रति आपने दूरदर्शन कर लिया, उसमें भले ही दोष हो, लेकिन वो भगवान के मार्ग में चल रहा है, इसका मतलब है प्रभु आगे उसको ठीक कर देंगे। उसमें कोई कमी हो या ना हो, लेकिन आपको नहीं देखना, आपको भीतर ही भीतर प्रणाम करना है सबको। ये बात ध्यान देना, अपने भीतर दोष दर्शन देखने। इसीलिए कहा है आप अधिक से अधिक नाम जप कीजिए, तो आपको अपने दोष दिखाई देंगे। आपको समय ही नहीं मिलेगा कि आप दूसरों में दोष दर्शन करें। इस बात पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। यही एक ऐसा कांटा है जो भक्ति में रोड़ा बन जाता है, जो साधकों की, चाहे आप कितने अच्छे साधक क्यों ना हो, निश्चित आपकी साधना रुक जाएगी। क्योंकि ईश्वर को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि उनके भक्त के प्रति कोई हीन भावना करे। तो सभी साधक नाम जापक सावधान, एक बात अवश्य अपना लें, अपने भीतर हमेशा हीन भावना लाएं। मैं किसी काम का नहीं, मुझसे कोई भी जप नहीं होगा। और निश्चित मानिए, अगर आप भगवान के मार्ग में चल रहे हैं
तो आपको अंगुली पकड़कर चलाया जा रहा है। बिना ईश्वर की इच्छा से आप उनके मार्ग में नहीं चल सकते। या तो आप पर गुरु की कृपा है, या इष्ट की कृपा है, या संतों की कृपा है, किसी भक्त की कृपा है, तभी आप चल रहे हैं, नहीं तो आप नहीं चल सकते। ये अभिमान कभी नहीं आना चाहिए। अभिमान ही भक्ति में गिराता है। और खूब अधिक से अधिक जितना हो सके आप नाम जप कीजिए। नाम जप आप करेंगे तो निश्चित मानिए जो भी कर्म अभी तक आपसे बने हैं, उन सभी कर्मों को जड़ से काट फेंकता है भगवान नाम जप। भगवान नाम जप में बहुत सामर्थ्य है। और सबसे सरल बात यह है कि आप किसी भी अवस्था में नाम जप कर सकते हैं। आप शुद्ध हों या अशुद्ध हों, अभ्यास कर सकते हैं। किसी कार्य को करते हुए भी आप नाम जप कर सकते हैं। और एक बार आपकी जिह्वा को अगर रस मिल गया तो आप पूरा संसार छोड़ने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन नाम जप आप नहीं छोड़ सकते। इतना स्वाद है भगवान नाम जप में, इतना सुख है भगवान नाम जप में। इसका कोई वाणी से अब आप कहेंगे इसे हमें बताइए, समझाइए कैसा सुख है, तो ये केवल और केवल जप करने वाला ही अनुभव कर सकता है। हमने कई बार समझाया, जैसे दो भक्त बैठे हैं भगवत दर्शन की लालसा में, दोनों साधना कर रहे हैं, लेकिन भगवान अगर किसी एक को दर्शन देना चाहते हैं तो दोनों भक्त की आंखें खुली हैं, दोनों देख रहे हैं, लेकिन भगवान सिर्फ एक को ही दिखाई देंगे। ये बात ध्यान अपने अपने अनुभव का होता है। जैसे आपके अगर दर्द हो रहा है तो बगल में ही बैठे हुए को वो आपकी संभाल करेगा, आपका दर्द लेने की वो पूरी अपनी कोशिश करेगा, लेकिन आपका दर्द नहीं ले सकता, वो आपको ही होगा। ठीक इसी प्रकार ये भगवान नाम जप है, ये अध्यात्म है, ये सूक्ष्म जगत की बात है, ये आपको ही अनुभव होगा। नाम जप का सुख अगर आपको अनुभव हो गया तो जगत के जितने भी आकर्षण हैं वो सभी फीके पड़ जाएंगे। ये बात आप समझ लो। देखिए, हम किसी न किसी दुख से, आप देखेंगे विचार करके, आप बहुत सावधानी से देखें, किसी न किसी दुख से, किसी न किसी चिंता से या किसी न किसी कामना से हमेशा ग्रस्त रहते हैं। और वही कामना, इच्छा या दुख हमें व्यथित करता रहता है। ये आप देखने, सावधानी से देख लेना। भगवान नाम जब क्या करेगा, आप बिल्कुल चिंता रहित हो जाएंगे, बिल्कुल कामना रहित हो जाएंगे। उसमें जो आपको सुख मिलेगा, जैसे गहरी नींद में जितना सुख मिलता है उतना आप देखेंगे जगत में कहीं है ही नहीं। आप ध्यान से सुनना, अगर आपको सब कुछ दे दिया जाए, जितने भी भोग पदार्थ हैं, जितना भी रुपया पैसा धन है, जो आप चाहें आपको दे दिया जाए, लेकिन आपको सोने ना दिया जाए, तो आप परेशान हो जाएंगे, आप व्याकुल हो जाएंगे, आप सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये कहेंगे हमें थोड़ी देर सो लेने दीजिए। सोने में क्या होता है, आप बिल्कुल गहरी नींद की मैं बात कर रहा हूँ। स्वप्न में तो हो सकता है हम परेशान रहें, सपना देख के, भयभीत सपना देख सकते हैं, कोई सुखद सपना देख सकते हैं, तो वो सुख दुख की अवस्था स्वप्न में रहती है। लेकिन सुसुप्ति जो गाढ़ निद्रा है, जिसमें संसार का कोई चिंतन नहीं रहता, बिल्कुल कामना मुक्त होते हैं, उसी में सुख मिलता है, उसी से हम तृप्त होते हैं, उसी से हमें शक्ति मिलती है दोबारा कार्य करने की। तो आप देखेंगे जब ये सुख इतना अच्छा है तो हम हमेशा अगर कामना मुक्त रहें, द्वंद्वों से मुक्त रहें, कोई भी द्वंद्व हमारे भीतर ना हो, तो आप इसका अनुभव करें, विवेक द्वारा इसे सोचें कि कितना सुख होगा हमें। यही भगवान नाम जप देता है। इतने भी साधक हैं, ध्यान से सुने, अगर वास्तविक आनंद की प्राप्ति चाहिए, सुख की प्राप्ति चाहिए, तो हमें नाम जप करना होगा, अधिक से अधिक नाम जप करना होगा, जितना हो सके। इसकी कोई संख्या नहीं है, एक निर्धारित संख्या आप रख लीजिए कि मुझे 21 माला करनी है, 11 माला करनी है, 51 माला करनी है, जितनी आप कर सकें उतनी तो रोज आपको नियम से करना है।
लेकिन शेष समय आप जो जितना भी हो सके उतना नाम जप कीजिए। फिर देखिए आपका जीवन बदलने लगेगा, आपको सुख का अनुभव होने लगेगा। जितने भी साधक हैं, अधिक से अधिक जो भी आपके इष्ट देव हों उनका आप नाम पकड़ लीजिए, कोई भी प्यारा सा नाम, और उसको रटने लग जाइए। जो भी सेवा पूजा करते हैं वो सेवा पूजा अपनी संपन्न करने के बाद आप अधिक से अधिक समय नाम जप कीजिए। बोलो जय जय श्री सीताराम।